यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हम सबके जीवन में दिया है कि उनके यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के कुछ समय वचन को हम पढ़ सके, सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम यीशु के लहू के द्वारा तेरे अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। इब्रानियों 4:16 में आपने कहा कि आओ के साथ मेरे अनुग्रह सिंहासन पर आओ, मेरे अनुग्रह को पाओ, अपने विनती निवेदन को पेश करो। हाँ प्रभु यीशु, इस कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ मैंने तैयार किया है परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी मोहर लगा दीजिए, यीशु के लहू का मोहर लगा दीजिए और देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको और जो मौका दिया शुभ संदेश चैनल को, हमारे परिवार को, सबको प्रभु आशीष मिले। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आज जो विषय लिया है, हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण से असाधारण। बाइबल के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा, जो परमेश्वर ने जो हथियार हमें दिया है, उन सबको इस्तेमाल करके हम कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को कर सकते हैं। हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलिए बाइबल के द्वारा इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। साधारण मनुष्य असाधारण काम को कैसे कर सकता है, ये विषय है। साधारण से असाधारण कैसे बने। सबसे पहले एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, याकूब 5:16-18। इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान ले और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उनके गिड़गिड़ाहट प्रार्थना करी कि बारिश ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इसमें क्या लिखा है कि एलिया भी हमारे जैसे एक साधारण पुरुष था और उसने असाधारण काम किया है। ऐसे बहुत लोग असाधारण काम किया, अभी हम आगे भी देखेंगे वो कैसे किया। वो परमेश्वर की अभिषेक से, अगुवाई से वो और असाधारण किया। क्योंकि आपको पता है ना, 1 जॉन 4:4, पहला यूहन्ना 4:4, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो हमारे अंदर है, इस संसार में है, उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर दाऊद ने गोलियत को जीता तो कैसे जीता? उसने अपनी शक्ति से नहीं जीता, वो अपना परमेश्वर का शक्ति के देख के इतना बड़ा गोलियत को वो जीत पाया। हमेशा हम अपने मैं के ऊपर और मेरा के ऊपर जब तक फोकस करेंगे, हम परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम को हासिल नहीं कर पाएंगे। अब मूसा को देखो, ही वॉज ए मैन ऑफ स्टैमरिंग लिप्स, वो तुतलाता बोलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उनको कितना बड़ा लीडर बना दिया, पूरा इस्राएलियों को छुटकारा का वो कारण बन गया। और यिर्मयाह, फिर बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने काबिलियत पे नहीं, उसने अपनी काबिलियत को नहीं देखा, परमेश्वर की काबिलियत को देखा और फिर बड़े बड़े काम हासिल किया। और एलिया ने भी बारिश को बोला बंद हो जाओ और 3.5 साल तक उस पूरा देश में अकाल पड़ी थी, कोई बारिश नहीं था। परमेश्वर ने आसमान को बंद कर रखा, लेकिन एलिया को परमेश्वर अद्भुत रीति से उनको खिलाता रहा, पिलाता रहा। और फिर उसने जब आग, परमेश्वर की
आग के लिए प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग उतरा और माउंट कार्मल पर्वत पे क्या हुआ आप सबको पता है। किस तरह से परमेश्वर उनके द्वारा स्वर्ग खोल के आग भेजा और इवन पानी को भी उस आग को चूस लिया। इतना सुंदर तरीके से उसने एलिया का प्रार्थना का जवाब दिया। और फिर 3.5 साल के बाद एलिया ने फिर बोला स्वर्ग खुल जाए, और फिर स्वर्ग खुल गया और मैं बरसा। हालेलुया। तो ये सारे साधारण लोग ही थे, और फिर लेकिन असाधारण कार्य काम करके दिखाया। अगर परमेश्वर उनके द्वारा कर सकता है तो आप और मुझ के द्वारा, मेरे द्वारा भी कर सकता है, क्योंकि वो आज कल अब काल सत एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका काम नहीं बदला और उसका वचन नहीं बदलेगा। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है कि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। आप विश्वास करना है। कई बार शैतान बोलेगा ये कुछ नहीं, आपका ये नहीं बदला, वो नहीं बदला, झूठ झूठ बोलता रहता है, वो झूठ का पिता है। लेकिन आप आंख बंद करके वचन में लिखा है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। और फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है, मैं यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ छोटी छोटी काम से ही शुरुआत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक जो कर नहीं पाया उसको प्रयास करके, चाहे स्ट्रगल करना पड़े, कैसे भी आप विश्वास के साथ करना शुरू करिए। अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। शैतान कोशिश करेगा आपको बहुत निराश करने की, कई बार चारों तरह से ऐसे निराशा घेर लेती है, हम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमको आगे ही बढ़ना है, ना खड़े रहना है, ना पीछे मुड़ के देखना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है, परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को चुना, ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े अपने क्वालिफिकेशन, अपने अपीयरेंस या अपने इंटेलेक्ट, बहुत सारी जो दुनिया की जो क्वालिफिकेशंस है उनके ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन ऐसे लोग को कम ही चुना है परमेश्वर, और जो बिल्कुल जो समाज से तुच्छ जाना जाता है और नीचा दिखाया देता है, ऐसे लोग को, मूर्खों को परमेश्वर चुन के उन ज्ञानवानों को, उस वाइज पीपल को और बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए, ताकि उस परमेश्वर की महिमा हो। नहीं तो क्या होता है, लोग बोलेंगे यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड यू आर ऑलरेडी एवरीथिंग, तो व्हाट इज अ ग्रेट आइडिया। ऐसे करके परमेश्वर को ही सवाल कर सकता है। इसलिए गिदियोन का कहानी हम देखा है, परमेश्वर ने बोला 10,000 भी ज्यादा है, नहीं, और कम करो, और कम करो, और कम करो। आपको एक लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे हम अपनी सेना की ताकत से जीता है, हम सब कुछ, परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगा ना। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गॉड डजंट कॉल द क्वालिफाइड बट ही क्वालिफाइज द कॉल्ड। मतलब क्या है, बहुत क्वालिफाइड लोग को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, जो बुलाया है फिर उनको वो क्वालिफाई करता है। मतलब परमेश्वर अपनी सामर्थ से उनको भर के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही होता है ना, प्रेरितों का 4:13 में, एक बार जब चेले वहां, पहला कलीसिया में जब चेले वहां प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स जो फारसी होते हैं, सदूसीस होते हैं, जो अपने ज्ञान के ऊपर, अपना बहुत कुछ के ऊपर वो घमंड करते हैं, और वो लोग सारे लोग देख रहे हैं, ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं, कभी स्कूल भी नहीं गए थे, और कभी ना ABCD कुछ भी नहीं, उनको फॉर्मल एजुकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान की बातें, इतने भेद की बातें कैसे प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे बहुत ताजुब हुए थे। और फिर उसने एक्ट चैप्टर 4 अगर 13 में अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें लिखा हाँ, एक बात है कि ये लोग यीशु मसीह के
साथ थे, they were with Jesus, hallelujah, that is all the difference it makes. यही सब कुछ बदलाव का हमारे जीवन में कारण है। आपके अंदर जो यीशु मसीह, जब रोमियो 10 और 9 में आप एक अंगीकार की प्रार्थना करते, दिल में विश्वास करके मुंह से उनको मोक्षदाता मुक्तिदाता ग्रहण करते, उस समय से आपका उद्धार हो चुका है और आपका अंदर यीशु मसीह कितना बड़ा हुआ है, कितना ऊंचा पद में है, कितना आगे मतलब उसी चीज के ऊपर सब कुछ निर्भर है। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू, if you don't have anything that world wants, but then still if you have Jesus, you have everything. हालेलुया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा भी है, आप उसी को एक डिसिप्लिन के साथ, एक लगातार परिश्रम के साथ, डेडिकेशन के साथ करते रहिए। जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचान के करते रहिए, परमेश्वर आपके सेवकाई को, आपका पढ़ाई को, आपका कामकाज को, आपका परिवार को, बच्चों को जरूर आशीषित करेंगे। एंड यू विल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर गॉड इफ यू विश। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। Daniel 11:32 मैं हमेशा ये वचन बोलती, they that know their God shall be strong and carry out great exploits। जो परमेश्वर को जानते हो, ऐसे यूं ही जानने का भी बहुत सारे लेवल्स होता है। आप किस तरह से उनको जानते हो और कितना विश्वास में मजबूत है, उतना ही आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते। पतरस और उसका भाई क्या थे? वो ऑर्डिनरी फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले हैं। और लेकिन यीशु मसीह ने उनके क्या कहा? मत्ती 4:19 में, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला जालर बनाऊंगा। पतरस मछली पकड़ने वाला, पूरा जिंदगी, आधा जिंदगी शायद उसका मछली पकड़ते पकड़ते उसने गुजारा होगा। लेकिन पर यीशु मसीह ने बोला, मेरे पीछे आओगे तो मछली पकड़ना क्या होता है मैं सिखाता हूँ। और पूरा रात मछली पकड़ने की कोशिश किया, एक मछली भी नहीं आया। फिर उसने बोला, जाल इस तरफ नहीं, जाल उस तरफ लगाओ। और जब उस तरफ लगाया, फिर ऐसे मछली पकड़ा कि जाल भी फटने लगा। और फिर उसने सिखाया कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी तुम जो अपने आप जो नहीं कर सकते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने पूरा जिंदगी जो नहीं कर सकते हो, मैं एक दिन में, एक बार में कैसे कर सकता हूँ। परमेश्वर ने ये सब डेमोन्स्ट्रेट किया। और फिर उसने कहा, हाँ, पूरा जिंदगी में तुमने जो मछली पकड़ सकता था, मैं एक दिन में तुम्हें पकड़वा के मैंने दिखाया। अब तुम मेरे पीछे हो लो, मछली से बढ़कर तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मैं जालर बनाऊंगा। इस तरह से जो यीशु मसीह के द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही, as he thinketh so is he, ऐसा लिखा है नीति वचन में। तो हमारे सबसे पहले बैटल हमारा माइंड में है, सोच विचारों को। इसको रोमियो 12:1 और 2 में लिखा है ना, प्रतिदिन वचन के अनुसार हमको रेन्यू करते रहना है। नहीं तो ये दुनिया हमेशा नेगेटिव 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 बोलते रहेंगे, और वो ही सोच हमारे नेगेटिविटी को माइंड में लाने का। इसलिए हम वचन के द्वारा प्रतिदिन अपने माइंड को नया करते जाना है। और फिर उसके बाद नया करते जाना है। अगर हम छोटी लेवल में ही शुरुआत किया कोई भी काम, डोंट वरी, आप ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े नाम आज हम सुनते हैं, बिग नेम्स एंड बिग ब्रांड्स जो सुनते हैं, वो बहुत छोटा से ही शुरू किया है। वो एक ही दिन में इतना बड़ा नहीं बना है, सालों साल में वो जाके वो हासिल किया, जो परिश्रम के द्वारा, बहुत कुछ मेहनत के मतलब डेडिकेशन, बहुत कुछ। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? ज़करिया 4:10 में लिखा है, डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग्स। छोटी छोटी शुरुआतों को आप तुच्छ नहीं जानना। छोटी सी शुरुआत भी अगर अच्छा रहेगा, तुम
थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाओ और आपको परमेश्वर जरूर अपने कामों को आशीष करेगा। और एक दुनिया हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं वेलकम नहीं करेगा, ये याद रखिए। बहुत अड़चने आएंगे, बहुत लोग विरोध करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुत कुछ होएंगे, लेकिन वचन क्या कहता है, उस वचन के ऊपर हमको एक्ट करना है। जॉन 16:33 उसने लिखा, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए कही हूं कि तुम मुझ में शांति मिले। दुनिया में हमें शांति नहीं मिल सकता है, लेकिन हम यीशु से हम शांति को पाना सीखना है। मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होंगे, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमको धाड़स बांधना है, प्रतिदिन धाड़स बांधना है, प्रत्येक परिस्थिति में हमको धाड़स बांधना है, क्योंकि हमेशा एक संघर्ष इस दुनिया में जब तक रहेंगे, दुनिया की और हमारा विश्वास की संघर्ष तो रहेगा, लेकिन हमको धाड़स बांधना है। हम निराश नहीं होना है कि हमारा माइंड को जो वचन को जैसे दाऊद कहता ना, तेरे वचन को अपने हृदय के पट्टी पे लिख लेता हूँ ताकि मैं तेरा विरुद्ध गुनाह नहीं करूंगा। और फिर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और फिर साम 119 में लिखा है, इन द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड देर इज लाइट। हालेलुया। जब लाइट का मतलब क्या है, हम लोग देखते हैं कहाँ चल रहे, कैसे चल रहे, सब कुछ हमें दिखता है। अगर नहीं दिखता, अंधेरा है, ये बिब्लिकल लैंग्वेज में उसको इग्नोरेंस बोलते हैं। इग्नोरेंस क्या हो जाता है, हमें खतरों में डाल देता है, हमें परेशानियों में डाल देता है। अगर लाइट है, फिर वो खतरा है, हम उसको साइड से निकल जाएंगे और वो खतरा हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज वॉक इन द लाइट ऑफ द वर्ड, रेवलेशन ऑफ द वर्ड। और जितना वचन को आप हृदय के पट्टी में लिखेंगे और उस पर वचन के अनुसार चलते रहेंगे और अपना मन को भी वचन के अनुसार अलाइनमेंट करते रहेंगे, उतना ही परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम को आप हासिल कर पाएंगे। क्योंकि रोमियो 5:17 में क्या लिखा है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूप वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। एक व्यक्ति आदम के द्वारा, आदम और हवा एक ही है, हवा ने खाया और आदम को दिया। एक व्यक्ति आदम के द्वारा मृत्यु पूरा मानव जाति के पास आया। तो पाप अगर इतना शक्तिशाली है, क्या परमेश्वर के अनुग्रह इससे बढ़कर शक्तिशाली नहीं है? वो लिखा है, अगर एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु पूरा मानव जाति को आ सकता है, क्या यीशु मसीह के अनुग्रह और धार्मिकता और उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? जरूर है। इसलिए इस तरह का वचन को लेके अपने दिल में बिठाइए, आई कैन रूल एंड रेन थ्रू क्राइस्ट राइचियसनेस। हालेलुया। और दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में लिखा है कि इसलिए हम मसीह यीशु के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर निवेदन करते कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। हमारा मेल मिलाप का सेवकाई है और यीशु मसीह का भी यही सेवकाई था और हमारा भी यही है। जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप का दीवार आ गया, यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ के परमेश्वर और मनुष्य को मेल मिलाप कराया। हमारा भी इसी तरह से मेल मिलाप है। एक राजदूत, एक एम्बेसडर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे दिल्ली में हर तरह का हर देश का राजदूत यहाँ होते हैं। और राजदूत का एक खास गुण क्या होता है कि वो इस दिल्ली में रहते हुए वो दिल्ली का नहीं है, वो अपना देश को रिप्रेजेंट करता है, अपना देश को रिप्रेजेंट करता है और अपना देश के लिए दिल्ली में रहते हुए अपने देश के लिए काम करता है। और इस देश का और देश का जो बिजनेस है, वो रिलेशनशिप्स है, किसी क्षेत्र में उसको
उस देश और इस देश का जो इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी मेल मिलाप के लिए, उसके शांति के लिए, उनके लाभ लाभ के लिए, ये सब काम वो राजदूत करता है। सो गॉड केप्ट यू एंड मी एज किंगडम एम्बेसडर्स इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। हम इस दुनिया में रहते हुए हम स्वर्ग का राजदूत है। हालेलुया। और एशिया 49:16 में लिखा है, देखो मैंने तेरे चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। यू नो, व्हेन इट इज एनग्रेव्ड, किसी पत्थर का लकीर करते हैं तो वो कोई मिटा नहीं सकता। पत्थर टूटेगा तभी वो मिटेगा, नहीं तो वो नहीं मिटा सकते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर बोल रहे, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया। ऐसे लिखा नहीं है जो मिट सके, वो खोदा है मैंने और चित्र बनाया, और तेरी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने रहता है। लोग सीसीटीवी कैमरा घर में वो गेट के साथ में वहां पे अटैच करते हैं, और फिर कोई भी वहां इतना 1 किलोमीटर दूर गेट होगा, वहां पे कोई व्यक्ति आएगा, इनको यहाँ पे स्क्रीन में उनको घर में दिख जाता है। तो परमेश्वर बोल रहे, तेरी शहरपना मेरे सदैव बनी रहता है। तो गॉड इज इन हेवन बट ही इज लुकिंग एट अस एवरी मोमेंट। हालेलुया। हमारे साथ क्या हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। वचन बता रहे, वो एक एक क्षण हमको देख रहे, हमारे साथ है। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। और यशायाह 46 और वर्स 4 में लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापा में भी वैसे ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने का समय भी तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा, तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आजकल मैं कहीं कहीं देखती हूँ बच्चे लोग कितना मेहनत करके, कितना सैक्रिफाइस करके पेरेंट्स बच्चों को बढ़ाते हैं, लेकिन ओल्ड एज में कई बच्चे पेरेंट्स को नहीं देखना मांग रहे हैं आजकल। लेकिन निराशा नहीं होना है। अपना जो निगाह है, अपना जो फोकस है, उस बच्चों से हटा के यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित किया। यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अच्छा बीज बोते रहेंगे, अपना टाइम, टैलेंट एंड प्रेशर। देखिए, वो बच्चों का दिल में भी कार्य करने वाला भी यीशु मसीह है, ना कि केवल बच्चे हैं। तो इट इज गॉड हु विल टर्न देयर हार्ट्स, उनके दिल में दया डालने वाला भी यीशु मसीह है। इसलिए मैं जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको भी ये प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, अपने बच्चों की तरफ केवल मत देखिए, अपने बच्चों के ऊपर आशा केवल नहीं रखिए, यीशु मसीह के ऊपर आशा रखिए। वो ही सब कुछ देने वाला, आपका जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एशिया 43 और 19 में लिखा, देखो मैं एक नया बात करता हूँ, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। हालेलुया। यानी कि मतलब है, इट सीम्स टू बी देयर इज नो वे, गॉड कैन मेक ए वे। हालेलुया। रोमियो 4:17 मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, जो है ही नहीं है करके पुकारो। अब्राहम को 100 साल करीब हो रहा था, मगर बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया तो बच्चा होगा ही होगा। उनका शरीर को नहीं देखना, उनका ये नहीं देखना। और एक दूसरों को वो लोग अब्राहम और सराई को सैरा करके एक दूसरों को बुलाते रहे, जाति का माता, जाति का पिता, एक दूसरों को बुलाते रहे। और एक दिन पूरा हुआ, गॉड सरपास देयर फिजिकल कंडीशन एंड गेव देम बेबी। यू नो, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हम लोग शारीरिक आंखों से देखते हैं और आत्मिक आंखों से, विश्वास की आंखों से नहीं देख पाते हैं, और फिर हम उल्टा उल्टा सोचने लग जाते हैं, उल्टा उल्टा बोलने लग जाते हैं, फिर अपना मिरेकल को खुद ही हम कई बार रुकावट का कारण हो जाते हैं। चमत्कार। इसलिए परमेश्वर ने बोला, अगर ऐसे लगता है जंगल में आपको मार्ग नहीं दिख रहा है, सब जगह अंधेरा है, कहीं भी जा रहे हैं घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहे,
मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं वहां रोशनी टॉर्च लाइट की तरह थोड़ा थोड़ा करके तुम एक एक स्टेप करके जाओगे और फिर तुम्हें धीरे धीरे वहां पे दूर से कुछ विलेज दिखाई देगा, कुछ लोग दिखाई देगा, सूखा जमीन दिखाई देगा। मैं मार्ग को दिखाने वाला हूँ, मैं मार्ग को बनाने वाला हूँ। हालेलुया। और फिर जहां पानी नहीं मिलता है वहां नदियां मैं बहाऊंगा। कहने का मतलब है जो इम्पॉसिबल है, असंभव को परमेश्वर संभव में बदल सकता है। हालेलुया। और देखा है ना, डेविड वॉज ए शेपर्ड बॉय, कि एक साधारण चरवाहा था और घर में सबसे छोटा था। उसका पापा ने भी नहीं सोचा कभी वो राजा बनेगा, इसलिए वो सारे हटे कटे ऐसे वेल ट्रेन्ड आर्मी पीपल उन सबको एक एक करके लाइन में लेके आ रहे। परमेश्वर सबको रिजेक्ट किया। वो एक शेपर्ड बॉय जो पापा भी भूल गया, उनको बुला के राजा का अभिषेक। मोसेस वॉज ए स्टैमरर, हाँ, तुतलाता बोलने वाला। गिदियोन एक डरपोक व्यक्ति और छुपके से गेहूं साफ कर रहा था। परमेश्वर ने क्या बोला? यू मैन ऑफ वैलर, सूरवीर, उठो, खड़े हो। हालेलुया। और फिर आपको पता है गिदियोन का भी मैंने एपिसोड बनाया। डैनियल, एजेकियल, जोसेफ, इस तरह से गुलामी देश में भी अन्य जाति राजाओं के नीचे भी कितना शाइन किया। रेहाब, शी वाज ए प्रोस्टिट्यूट, वेश्या थी, कैसे वो यीशु मसीह का वंशावली में आई है। यहोशू को शादी किया, या वन ऑफ देम, आई डू नॉट नो, लेकिन हम जानते हैं वो यीशु मसीह का वंशावली में। लेडीज का नेम बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन रेहाब का नेम बाइबल में रिकॉर्ड किया हुआ है। रूत श्रापित जगह से आती थी रूत, पर रूत का भी नाम बाइबल में रिकॉर्ड किया हुआ है, और फिर वो भी यीशु मसीह का वंशावली में थी। एस्तर वॉज एन ऑर्फन गर्ल, वो अनाथ लड़की थी, वो उनका चाचू ने उनके पाला है। वो पूरा उस समय जो मीडीज और पर्शियंस होते थे, शहर राजा, 120 प्रोविंसेस, मतलब पूरा ऑलमोस्ट दुनिया का राजा था, उसकी रानी बन गई एस्तर। और फिर वो यहूदियों का छुटकारा का कारण बन गई। इस तरह से बहुत सारे एंडलेस एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे लिस्ट खत्म ही नहीं होता बाइबल में। साधारण लोग, समाज से कम नजर से दिखाया गया, लेकिन वो ही हमारा यीशु मसीह को ही देखिए, उसमें उनके बारे में क्या लिखा? द स्टोन विच वॉज रिजेक्टेड बिकेम अ चीफ कॉर्नर स्टोन। ऐसे लिखा है, जो पत्थर उसने त्यागा गया, तिरस्कार किया हुआ, वही पत्थर मूल पत्थर बन गया, यानी कि वो फाउंडेशनल स्टोन, मतलब उसी पत्थर मेन होता है जो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, ऐसे बन गया। तो इस प्रकार से हम अपने आप को कभी ऑर्डिनरी ना समझे, और छोटा सा भी हो, और हम यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यीशु मसीह के द्वारा जरूर बन सकते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जो वचन हमने सुन लिया है यीशु, वो वचन हमारे सबके जीवन में देधारी हो यीशु। इसलिए प्रभु, हम विश्वास को मजबूत रखें, वचन को थामे रहें, और कदम कदम पर आपका शक्ति और सामर्थ्य से, अभिषेक से आगे बढ़े, और आपका नाम को हमारे द्वारा, परिवार के द्वारा, सेवकाई के द्वारा ऊंचा करते जाएं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।